हेलो गाइस, तो वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैटर आखिर है क्या। ओके, तो अब जो आप मोबाइल लेके बैठे हैं या जिस टेबल पे बैठ के आप लिख रहे हैं, आपके आसपास आपके सराउंडिंग्स में कुछ गैसेस भी है। आप पानी पीते हो तो वो पानी भी मैटर में आता है। एनीथिंग मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज कॉल्ड मैटर। अब मैटर के 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड मतलब कि कोई भी चीज, जैसे आप पानी में देख लो तो आइस होती है। आइस एक सॉलिड स्टेट है, उसे हम टच करेंगे तो हमें एकदम कड़क लगेगा, कड़क जैसी फीलिंग आएगी। ओके, अब सॉलिड मतलब कि वो एक डेफिनेट फॉर्म है, उसका एक डेफिनेट शेप है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे। अब लिक्विड, लिक्विड मतलब कि वाटर हो गया, आइस पिघल के वाटर में बदल गया। ओके, अब वाटर क्या है, वाटर को हम किसी भी वेसल में डालेंगे तो वाटर उसी का शेप ले लेगा। ओके, तो वाटर का कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट फॉर्म नहीं है। तो जिस चीज का डेफिनेट शेप या फॉर्म नहीं होता है उसे हम कहते हैं लिक्विड। और लिक्विड ग्रेविटी को फॉलो करता है, लेकिन उसके बाद जो फॉर्म आता है जो है गैस, गैसियस फॉर्म जो होता है मैटर का, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो गैसियस फॉर्म जरूरी नहीं है कि वो एक जगह पे टिका रहे। जैसे लिक्विड है वो एक ही जगह पे टिका रहता है, फिर उसके बाद सॉलिड है वो भी एक ही जगह पे टिका रहता है जब तक उसे हिलाया ना जाए। ओके, लेकिन गैसियस फॉर्म ऐसा है कि आप कुछ भी ना करो तो भी इधर से उधर या उधर से इधर वो मूव करता रहता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ मैटर को हम क्या कहते हैं, गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडियन थॉट्स मैटर 5 टाइप के होते हैं जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। एयर मतलब जो आपके आसपास है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ले पा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी पॉइजनस गैसेस अपनी बॉडी में से निकाल पा रहे हैं, तो वो हो गया एयर। फिर उसके बाद दिया गया है अर्थ। अर्थ मतलब कि यहाँ पे अर्थ का मतलब ऐसा नहीं कि हमारा प्लेनेट, अर्थ का मतलब यहाँ पे है जमीन। ओके, तो जिस लैंड पे आपका घर बना हुआ है वो भी तो मैटर ही है। ओके, उसके बाद आता है फायर। फायर मतलब कि आग, आग भी एक मैटर है। फिर स्काई, स्काई में भी बहुत सारे गैसेस है, बहुत सारे क्लाउड्स है, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स है, तो स्काई क्या हुआ, स्काई भी एक मैटर हुआ। एंड देन कम्स वाटर। वाटर में भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आप देख नहीं पाते, वो अलग बात है। आप जानते होंगे कि वाटर का फॉर्मूला है H2O, यानी उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 2 ऑक्सीजन के। एटम मतलब कि कोई भी चीज, सपोज आपके पास कोई भी जैसे वुड का एक टुकड़ा है, तो उसमें छोटी से छोटी चीज, जैसे हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज क्या है, सेल है, वैसे ही कोई भी नॉन लिविंग थिंग में छोटी से छोटी चीज जो होती है उसे हम एटम कहते हैं। हाइड्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। जब 2 हाइड्रोजन के एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम दोनों जब मिलते हैं तब क्या बनता है, H2O, मतलब के वाटर। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है। ओके, इसलिए वाटर भी एक मैटर है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की तरफ। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है जिसे हम देख भी नहीं सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड
अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट। पार्टिकुलेट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में बटा हुआ है, या फिर वो एकदम कंटिन्यूअस है, मतलब कि उसमें पार्टिकल्स है ही नहीं। अब एक्टिविटी में क्या लिखा है, टेक 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर। यहाँ पे हमने छोटा सा बीकर ले लिया, बीकर मतलब एक टाइप का वेसल है। अब उसमें हमने क्या किया, इसकी क्वांटिटी है 100 ml, इसको हमने आधा पानी से भर दिया। फिर उसके बाद लिखा है मार्क द लेवल ऑफ वाटर। अब जहां तक हमने पानी भरा है उसे हमने मार्क कर लिया। डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। शुगर या सॉल्ट दोनों में से एक चीज हमने इसमें डाली और उसे हमने स्टर किया यानी कि मिक्स किया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जहां तक हमने पानी भरा था उस लेवल को हमने मार्क कर दिया। अब हमने समझो डाला 1 स्पून ऑफ सॉल्ट या 1 स्पून ऑफ शुगर। अब उसे हमने डाल के मिक्स किया, तो वाटर पहले से ही था, फिर वाटर के बाद हमने उसमें शुगर ऐड किया। ओके, तो वाटर के बाद जब हमने शुगर ऐड किया, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो गया, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो गया। मतलब अभी वाटर और शुगर दोनों मिलके जो क्वांटिटी आएगी वाटर की, वो ये लेवल से थोड़ा ऊपर, वाटर जो है वो ये लेवल से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी शुगर भी उसमें मिक्स हो चुका है। अब शुगर और वाटर को मिला के जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ी बढ़ जाएगी। ओके, ये प्रूव करता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स। फिर से ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है उसमें, पोटेशियम यानी के मैंगनीज भी एक एलिमेंट है जिसको हम Mn से डिनोट करते हैं। के एटम्स होते हैं यानी कि पोटेशियम के, मैंगनीज के एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के भी एटम्स होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को हम KMnO4 ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमने इसके 2 या 3 क्रिस्टल्स लेके फिर से वाटर में डाल दिए। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स हमने अंदर डाले उसे हमें मिक्स करके पूरी तरह से डिसॉल्व कर देना है। ओके, डिसॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन हमें मिलता है उसमें से हमको 10 ml निकालना है। ये 100 ml का बीकर है, सेम क्वांटिटी। अब इसमें से हमें टोटल 10 ml का सॉल्यूशन निकालना है और दूसरा बीकर भी हमें 100 ml का लेना है पानी का। ये भी प्योर वाटर है, लेकिन कितना, ओनली 90 ml। यहाँ पे 100 ml वाटर था और यहाँ पे 90 ml वाटर है। ओके, अब 90 ml वाटर में हमने क्या किया, जो यहाँ से हमने 10 ml निकाला था वो हमने सेकंड बीकर में, यानी कि जिसमें 90 ml वाटर बना हुआ है, 90 ml वाटर भरा हुआ है, वहां पे हमने डाल दिया। टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब कि जैसा हमने इसमें से किया वैसा ही अब रिपीट हम इसमें से करेंगे। यहाँ पे हमने 10 ml डाला, फिर इसे हम मिक्स करेंगे, फिर दूसरा 90 ml वाटर लेंगे और इसमें से 10 ml उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे करते करते जब हम बहुत आगे पहुंचते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में एकदम डार्क पिंक कलर होता है इसका। ये जो सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन बनता है उसका पिंक कलर होता है,
जैसे जैसे हम 10 ml निकाल के दूसरे बीकर्स में शिफ्ट करते हैं तो उसका कलर एकदम लाइट होता जाता है, मतलब कि डाइल्यूट हो जाता है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal. पोटेशियम परमैंगनेट के सिर्फ एक क्रिस्टल में हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. जो ये एक क्रिस्टल है, जब वो पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आप को छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड कर लेता है। ओके, The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आप खुद की बॉडी के एक सेल को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही आप एक पार्टिकल को भी नहीं देख सकते। अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। ओके, तो particles of matter have space between them, मतलब कि मैटर की जो पार्टिकल्स है, आप देख रहे हो ये सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। यहाँ पे मैंने एक प्लेट का एग्जांपल लिया है, ये है वाटर यानी कि लिक्विड, और यहाँ पे गैस है भरी हुई है बलून में। ओके, तो मैटर के पार्टिकल्स में थोड़ी थोड़ी स्पेस तो होती ही है। गैसियस फॉर्म जो होता है मैटर का, उसमें स्पेस सबसे ज्यादा होती है, और लिक्विड में वो गैसियस स्टेट से थोड़ी कम स्पेस होती है। लिक्विड फॉर्म जो होता है उसमें गैसियस से थोड़ी कम स्पेस होती है, और सॉलिड में अगर हम ऐसा कहे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती ही नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो थोड़ी थोड़ी स्पेस पार्टिकल्स के बीच में होती है, एकदम नेग्लिजिबल होती है लेकिन होती जरूर है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें, आप रोज सुबह को चाय पीते होगे या कॉफी पीते होगे, व्हाटएवर, या नींबू पानी तो आपने पिया ही होगा, लेकिन आपने कभी इमेजिन किया है कि चाय बनती कैसे है? कैसे व्हाइट कलर का दूध ब्राउनिश टाइप हो जाता है, या कॉफी कैसे बनती है, या नींबू पानी के बाद पानी ग्रे क्यों हो जाता है? तो यहाँ पे हम वो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब समझ लो ये एक वेसल है जिसमें आप रोज चाय रखते हो। ओके, यहाँ पे फ्लेम ऑन है। अब यहाँ पे हमने मिल्क थोड़ा सा भर दिया। ओके, मिल्क में फिर हमने चाय पत्ती डाल दी, ये रही हमारी चाय पत्ती। अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे हमने पोटेशियम परमैंगनेट वाले एग्जांपल में देखा था, वैसा ही सेम यहाँ पे हो रहा है। ये जो टी पार्टिकल्स है वो टी पार्टिकल्स और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो मिल्क लिक्विड है और टी सॉलिड है। ओके, तो क्या होता है, लिक्विड में तो बीच में स्पेस होती है, तो ये जो टी में जो पार्टिकल्स जो डिवाइड हो रहे हैं वो इन स्पेस में आके बस जाते हैं। ओके, और ऐसे मिक्सिंग होती रहती। तो जैसे जैसे मिक्सिंग बढ़ती है वैसे वैसे चाय का मतलब दूध का कलर चेंज होता जाता है। पहले लाइट ब्राउन होता है, फिर उससे थोड़ा डार्क ब्राउन होता है, फिर उसके बाद एकदम टी वाला कलर आ जाता है। ओके, तो ऐसे ही कॉफी भी बनती है और ऐसे ही नींबू पानी भी बनता है। अब सेकंड पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कोई भी मैटर हो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। जैसे कि लिक्विड है तो लिक्विड में ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराएंगे और मूव करते ही रहेंगे, लेकिन सॉलिड में वो मूवमेंट एकदम नेग्लिजिबल होती है।
ओके, आप पेज नंबर 3 पे देखें तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब कि अगर ये एक पार्टिकल यहां से दूसरी प्लेस पर मूव होता है तो ये कौन सी एनर्जी की वजह से, मतलब कि एक पार्टिकल की पोजीशन चेंज होके दूसरे पोजीशन पे जा रही है। ओके, तो उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जो हर एक मैटर के पार्टिकल्स में होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लेम जला है, यहाँ पे हमने गैस लाइटर से जलाया तो क्या हुआ, इसका टेम्परेचर, मिल्क का टेम्परेचर बढ़ा, हमने अंदर टी पार्टिकल्स भी डाले, तो अब क्या हुआ, टी पहले सॉलिड था, अब सॉलिड से क्या होगा, वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होके लिक्विड होगा। तो यहाँ पे वही लिखा है, दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी, एज द टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that with increasing temperature the kinetic energy of particles also increases। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, अगर आप और देर तक उसे चालू रखोगे गैस को तो टेम्परेचर धीरे 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 उस वेसल का बढ़ता जाएगा। ओके, तो उससे क्या होगा, जो लिक्विड है यानी कि मिल्क है, उसके साथ जो टी के कुछ पार्टिकल्स कन्वर्ट हुए लिक्विड में, वो ज्यादा टेम्परेचर होने पर लिक्विड में से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि वो उबल उबल के पूरे इवेपोरेट हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फोर्स, मतलब के जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। मतलब के मैग्नेट कैसे होता है, मैग्नेट आयरन की या स्टील की कोई भी चीज को अपनी तरफ खींचता है, तो वैसे ही पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जिससे और जो दो पार्टिकल, सपोज पार्टिकल ए और पार्टिकल बी, अब ये दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फोर्स। ये सॉलिड जो होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर में सबसे ज्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फोर्स, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली सिर्फ ये 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम सॉलिड पे आते हैं। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। अब मास, बहुत सारे स्टूडेंट्स मास और वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। मास अलग चीज है, उसका जो मेजरमेंट होता है वो केजी में होता है, जबकि वॉल्यूम का जो मेजरमेंट होता है वो होता है कोई भी यूनिट, सपोज मीटर है, सेंटीमीटर है, उसके आगे क्यूब लगा दो। ओके, तो मास मतलब के किसी भी चीज के अंदर कितना स्टफ भरा हुआ है, वॉल्यूम मतलब के आपकी बॉडी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ओके, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे आपके पास पेन है तो पेन का एक डेफिनेट शेप है कि वो सिलेंड्रिकल होती है। ओके, फिर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज मतलब कि एकदम वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, जैसे कि कोई भी क्यूब होता है तो क्यूब का एक वेल डिफाइंड एज होता है, जो शार्प होता है या राउंडेड होता है, वो वेल डिफाइंड होता है। एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स मतलब एक फिक्स्ड जगह वो ऑक्यूपाई करते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट it is difficult to change their shape, so they are rigid।
अगर उन पे ज्यादा फोर्स डाला जाए, जैसे कि आप एक वुड का टुकड़ा ले लो, उस पे आप अगर जोर से हथौड़ा मारोगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि उसे मेल्ट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी जगह आप आइस ले लो, तो आइस को आप मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो ऐसे अलग अलग टाइप के सॉलिड्स होते हैं। अब आते हैं लिक्विड्स पे। लिक्विड में नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है। हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जार में से वाटर आपने ग्लास में डाला तो वाटर का शेप चेंज हो गया, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है कि भाई वाटर सिर्फ जार के शेप में ही रहेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। क्योंकि जार में से जब हमने ग्लास में वाटर को डाला तो उसका शेप चेंज हो गया। लिक्विड कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। फिर उसके बाद क्या है, फिक्स्ड वॉल्यूम। एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि लिक्विड एक फिक्स्ड जगह ऑक्यूपाई करेगा। ओके, अब इसमें पार्टिकल्स मूव बहुत ज्यादा करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो सॉलिड से ज्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो सॉलिड से कम होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या सॉलिड्स में क्या होता है, जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं करते हैं, वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो एक दूसरे से टकराते हैं और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मूव भी करते हैं। अब आते हैं गैसियस स्टेट पे। तो गैसियस स्टेट में क्या होता है, ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कंप्रेसिबिलिटी एक गैस का कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कि गैस को हम कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोले तो ज्यादा अमाउंट या ज्यादा वॉल्यूम, गैस का ज्यादा वॉल्यूम हम एक छोटे से सिलेंडर में हम उसे पैक कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन का ज्यादा वॉल्यूम एक छोटे से सिलेंडर में आ सकता है। ओके, द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा पार्टिकल मूवमेंट होती है। अगर हम ऐसा बोले कि पार्टिकल्स के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो जीरो होता है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है पार्टिकल्स में वो नेग्लिजिबल होता है। और पार्टिकल्स की मूवमेंट सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले ज्यादा होती है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। वीडियो को बंद करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नीचे एक लाइक, कमेंट और शेयर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब बटन को दबा के बाजू में बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी डाउट्स इस चैप्टर में या इस सेक्शन में जो कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपके डाउट्स उधर ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, टिल देन बाय बाय।